अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय आसान ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, आज की जो हमारी डिस्कशन ऑपरेटिंग सिस्टम लेक्चर सीरीज़ में है वो है एक नए टॉपिक से, जो कि बेसिकली ये टॉपिक रिलेट करता है वैसे तो पीसीबी के साथ, प्रोसेसेस कंट्रोल ब्लॉक के साथ। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वो ये था कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है। ये बेसिकली एक डाटा स्ट्रक्चर होता है। इसको टास्क कंट्रोलिंग ब्लॉक टीसीबी भी कहा जा सकता है, कहते हैं। ये एक डाटा स्ट्रक्चर होता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल के अंदर मौजूद होता है, कर्नल पार्ट में मौजूद होता है। और इसके अंदर काफ़ी सारे डिटेल्स मौजूद होती हैं जो कि रनिंग प्रोसेस जो होता है उसके हवाले से डिटेल्स कंटेन करते हैं। अब फर्दर जब एक प्रोसेस रनिंग में होता है उस दौरान कोई दूसरा प्रोसेस रनिंग में आ जाए, या डिफरेंट प्रोसेसेस की रनिंग स्टेट और उनके आपस में जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है या इंटरप्ट हैंडलिंग वगैरह है, उसकी डिटेल आज हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक का टाइटल जो है वो प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग एंड इंटरप्ट्स है, जिसमें हम प्रोसेस P0 और P1 दो अलग अलग प्रोसेस हैं, और सिस्टम कॉल्स जो सिस्टम प्रोसेस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से जो इंटरप्ट वगैरह आती है उसको, ये तीन चीज़ों को हमने डिस्कस करना है इन डिटेल। A context switch is a process of storing and restoring the state of a process or thread so that execution can be resumed from the same point at a later time. अब दोस्तों, होता यह है कि सपोज कि हमारे पास एक प्रोसेस रनिंग में होता है, उसको कोई इंटरप्ट की वजह से या किसी भी रिसोर्स के एलोकेशन या कोई और रिक्वेस्ट की वजह से उसको होल्ड करना पड़ जाए या वेट कंडीशन में डालना पड़ जाए, उस दौरान कुछ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है। प्रोसेसेस की डिटेल्स जो है वो एक प्रोसेस की डिटेल्स को सेव करके दूसरे प्रोसेस की डिटेल्स को लोड किया जाता है। वो क्या तरीक़ाकार है, ये डायग्राम के थ्रू मैं मज़ीद आपको एक्सप्लेन करता हूँ। This enables multiple processes to share a single CPU and is an essential feature of multitasking operating system. तो दोस्तों, एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो ओवरऑल हमारा मेन एजेंडा होता है वो होता है माइक्रो प्रोसेसर को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करना। तो माइक्रो प्रोसेसर के इस्तेमाल को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बनाया जाए, और माइक्रो प्रोसेसर, क्योंकि मैं पहले भी कई दफ़ा लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूँ कि करंट की स्पीड जितनी तेज़ होती है, हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर भी उतना ही तेज़ वर्क कर रहा होता है, और उसी स्पीड में हमने डिफरेंट प्रोसेसेस को, प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करवाना होता है। अब उस एग्जीक्यूशन में क्या होता है कि कुछ प्रोसेसेस जो हैं वो किसी वेट कंडीशन में चले जाते हैं रिसोर्सेज की वजह से। तो उनके वेट कंडीशन के टाइम पे हमारा बाकी प्रोसेसेस जो है वो होल्ड पे ना जाए, काम रुकना नहीं चाहिए, कोई और टास्क या कोई और काम जो है पैरेलल में एग्जीक्यूशन में आ जाना चाहिए। इसके लिए डिफरेंट जो है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स वगैरह पे काम किया गया। तो अभी हम सीखते हैं कि कैसे एक कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग वगैरह होती है। ये डायग्राम को थोड़ा गौर से अगर हम देखें तो लेफ़्ट साइड पे एक प्रोसेस P0 के नेम से हमें नज़र आ रहा है, और दरमियान में ऑपरेटिंग सिस्टम, और राइट साइड पे एक और प्रोसेस P1, उसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये दूसरा हमारा एक प्रोसेस है। दोस्तों, प्रोसेस ज़ीरो अगर एग्जीक्यूट हो रहा हो, ये जैसे ब्लू कलर हमें नज़र आ रहा है, ये बेसिकली क्या हो रहा है, प्रोसेस ज़ीरो जो है एग्जीक्यूट हो रहा था, और इसके एग्जीक्यूशन के दौरान जैसे कि पहले 2 स्टेट मॉडल और 5 स्टेट मॉडल में हमने डिस्कस किया कि प्रोसेस जब एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो वो बेसिकली रनिंग स्टेट में होता है, और रनिंग स्टेट में प्रोसेस के पास माइक्रो प्रोसेसर की
जो जितने भी रिसोर्सेज हैं, डिटेल्स हैं, उसका एक्सेस होता है। सपोज कि ये कुछ टाइम के लिए प्रोसेस ज़ीरो के पास माइक्रो प्रोसेसर का एक्सेस था। उसी दौरान सिस्टम इंटरप्ट आई, सिस्टम कॉल आई, कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से रिक्वेस्ट आई। उस दौरान क्या हुआ कि सबसे पहले क्या होगा, सेव स्टेट इनटू PCB1। तो जो प्रोसेस ज़ीरो चल रहा होगा उसका जो करंट स्टेट होगा, करंट स्टेटस होगा, कितना प्रोसेस चल चुका है, कितना रिमेनिंग है, रजिस्टर्स की वैल्यूज़ क्या हैं, कंटेंट वैल्यूज़ क्या हैं, जो कि मैंने कंटेंट वैल्यूज़ क्या होती है, रजिस्टर्स की डिटेल्स क्या होती है, ये प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक वाले लेक्चर में मैंने पहले से डिटेल्स बताई हुई है। अगर अगेन उस चीज़ को देखना चाहें तो प्रोसेस आईडी क्या है, कोड ऑफ प्रोग्राम क्या है, स्टैटिक डाटा प्रोग्राम का है, डायनामिक डाटा, और पीसी रजिस्टर्स का नेक्स्ट एड्रेस जो है वो स्टैक पॉइंटर, स्टेटस वर्ड रजिस्टर, जनरल पर्पस रजिस्टर, और काफ़ी सारी और चीज़ें जैसे सीपीयू स्केजुलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट इन्फो, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन और आईओ स्टेटस। ये सारी सारी चीज़ें जो है सेव कर दी जाती हैं पीसीबी ज़ीरो में। अगर हमारे पास प्रोसेस ज़ीरो है तो उसके पीसीबी में वो सारा डाटा सेव कर दिया जाएगा। और उसके सेव होने के बाद क्या होगा कि उस दौरान सपोज अगर कोई और प्रोसेस है रनिंग में तो उसको रन कर दिया जाता है। सपोज कि हमारे पास कोई प्रोसेस वन है तो हम क्या करेंगे, रीलोड स्टेट फ्रॉम PCB1। प्रोसेस वन का जो PCB होगा उसको लोड कर देंगे। माइक्रो प्रोसेसर के रजिस्टर्स की वैल्यूज, डिटेल्स और मेमोरीज वगैरह की डिटेल्स वो सारी अपडेट हो जाएंगी एज पर PCB1। प्रोसेस वन के लिहाज से कंटेंट्स, डिटेल्स सारी सारी लोड हो जाएंगी, रनिंग में आ जाएंगी। और माइक्रो प्रोसेसर के पास जो एड्रेस होगा, नेक्स्ट एड्रेस होगा, वो हमारा प्रोसेस वन की किसी इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होगा, और उसके ऊपर एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। और वो एग्जीक्यूशन मीन के वन बाय वन इंस्ट्रक्शंस लोड होती रहेंगी, एग्जीक्यूट होती रहेंगी। माइक्रो प्रोसेसर जो है P1 प्रोसेस को टाइम देता रहेगा। और उसी दौरान यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि एग्जीक्यूशन टाइम यहाँ पे सपोज के ख़त्म हो गया प्रोसेस वन का, तो अगेन वही प्रोसेस होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या करना है कि प्रोसेस वन की जो डिटेल्स हैं, PCB वन की डिटेल्स, वो सेव करना स्टार्ट कर दिया, सेव स्टेट इनटू द PCB1। अच्छा दोस्तों, ये जो PCB1 यहाँ पे डिटेल्स थी ये कुछ और थी। रीलोड के टाइम पे जो हमने डिटेल लोड की थी वो कुछ और थी। कुछ फर्दर एग्जीक्यूशन हुई, उस एग्जीक्यूशन के बाद क्या होगा, PCB एक अपडेटेड वाला PCB1 बन जाएगा। तो वो अपडेटेड वाला PCB1 जो है सेव कर दिया जाएगा, स्टोर कर दिया जाएगा। उसके बाद कुछ टाइम सपोज के माइक्रो प्रोसेसर फ्री रहेगा तो उसको हम आइडल स्टेट कहेंगे, आइडल कंडीशन कहेंगे, जिसमें कोई भी प्रोसेस रन नहीं हो रहा था। उसके बाद जो ही प्रोसेस ज़ीरो दोबारा से लोड होगा, सपोज के उसको रिज्यूम किया जाता है, तो वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में रिज्यूमिंग का जो वर्ड है वो बेसिकली एक किस्म का रीलोड स्टेट फ्रॉम PCB ज़ीरो होगा। उस दौरान क्या होगा कि प्रोसेस ज़ीरो जो है उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, और माइक्रो प्रोसेसर की CPU की सारी डिटेल्स और उसके रिसोर्सेज वगैरह सारे के सारे हमारे पास प्रोसेस ज़ीरो के अकॉर्डिंग वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। आई होप आपको आइडिया हो गया होगा कि कैसे प्रोसेस ज़ीरो रन हो रहा हो तो उस दौरान होल्ड कंडीशन आ जाए प्रोसेस ज़ीरो के लिए, PCB उसका सेव कर दिया जाता है, और फिर PCB वन जो है वो लोड करके प्रोसेस वन को चलाया जा सकता है। और उसी दौरान अगर दोबारा से प्रोसेस वन को होल्ड करके दोबारा से प्रोसेस ज़ीरो को चलाना हो तो हमारे पास PCB को लोड कर दिया जाता है। PCB जैसे मैंने पहले बताया था उसमें हमारे पास प्रोसेस की डिटेल अवेलेबल होती है। दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो भी बहुत अहम टॉपिक है, प्रोसेस स्केजुलिंग के ऊपर है कि कैसे हमारे पास एक से ज़्यादा अगर प्रोसेसेस वर्किंग में आ जाएं, लोड हो जाएं रैम के ऊपर, तो उसको कैसे हैंडल करना है, कौन से
प्रोसेस को माइक्रो प्रोसेसर का एक्सेस देना और कौन सा प्रोसेस को एक्सेस जो है वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के ज़रिए होल्ड पे लेके जाना है, क्या तरीक़ाकार है, स्केजुलिंग के डिफरेंट मैकेनिज़्म है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों देखते रहें आसान ट्यूटोरियल्स। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।